वो उजड़ चुकी थी, उसका सब कुछ खत्म हो चुका था, उसका भरा पूरा परिवार था। पहले पति खत्म हो गया और उसका सारा पति सुख, संसार सुख उसके जीवन से जाता रहा। जीवन मुसीबतों से, दुखों से भर गया। और ठीक पति की मौत के 10 साल बाद उसके दोनों बेटे भी उसको छोड़कर चले गए, वो भी खत्म हो गए। और जो शादीशुदा थे और भाइयों बहनों, उसके पास अभी कोई सहारा नहीं था जीने का। वो तबाह हो चुकी थी बिल्कुल, उसका जीने का सहारा कोई नहीं था। उसके दोनों बेटों के बच्चे भी नहीं थे जो कि बुढ़ापे के समय में उसका सहारा बन सकते। उसको अपने जीवन में अभी अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। उसको एक दिन उस देश बैतलहम की याद आती है, जहाँ से वो उस समय निकली थी अपने परिवार के साथ, जब बैतलहम में अकाल पड़ा था और उसके परिवार ने मोआब में बसने का फैसला किया था। और भाइयों बहनों, मोआब में नौमी ने सब कुछ खो दिया। अब वो अकेली थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। और भाइयों बहनों, ये स्टोरी जो है, ये जो कहानी है, जब हम रूत की किताब में पढ़ते हैं तो उसको पहले अध्याय में इसको हम देख सकते हैं। जब नौमी के पास सब कुछ खत्म हो गया, उसकी दोनों बहुएं जो उसके साथ थी, बड़ी बहू उसको छोड़कर चली जाती है, लेकिन छोटी बहू जिसका नाम रूत है, वो नौमी को छोड़ने का फैसला नहीं लेती है। उसने नौमी को कहा कि मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे साथ ही रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, और जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। भाइयों बहनों, ये जो फैसला है, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा, ये बहुत बड़ा निर्णय है। विश्वास के साथ रूत ने ये फैसला किया है, क्योंकि वो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने वाली लड़की थी। उसने नवमी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना पिछला जीवन छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया। प्रभु ये सब देख रहा था। इसमें रूत का कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ उसने अपना ये प्रेम अपनी सास के साथ दिखाया है। और बहनों भाइयों, जब दोनों विधवाओं ने बैतलहम जाने का फैसला किया, बैतलहम जाने का रास्ता पकड़ा, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रभु का अनुग्रह उन पर उतरा। प्रभु का जो अनुग्रह है, वो दरवाजा उन दोनों के लिए खुल गया। प्रभु को रूत की ये बात बहुत पसंद आई। और जब वो बैतलहम में जाते हैं तो उस समय जो है वो गेहूं कटनी का समय है, और बैतलहम में जाकर नौमी ने काम नहीं किया, लेकिन रूत ने काम करना शुरू किया खेतों में। वो खेतों में जाती है और गेहूं के सिट्टे बीनती है, और वो सिट्टे घर में लेकर आती है, और उससे उससे और नौमी का और रूत का पालन पोषण शुरू हो जाता है। बहनों ते भाइयों, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि जिन खेतों में वो काम करने के लिए जाती है, वो जो खेत हैं वो बोआज के खेत हैं, जो एली मलक के घराने का आदमी है। वो प्रभु के डर में रहने वाला है, वो बहुत दयावान है। प्रभु में उस इंसान के दिल में रूत के लिए प्रभु ने अनुग्रह डाला, और उसकी शादी जो है रूत से हो जाती है। और जहां नौमी काम करने के लिए जाती थी जिन खेतों में, उन खेतों का प्रभु ने रूत को मालिक बना दिया। और प्रभु के अनुग्रह से रूत को एक बेटा पैदा होता है, जिससे नौमी का जीवन फिर से खुशियों में भर जाता है। उसको प्रभु फिर परिवार वाली बना देता है। बहनों ते भाइयों, जो खुशियां मोआब में खो चुकी थी,
नौमी, वो ही खुशियाँ उसको तब मिलती हैं जब वो वापसी करके प्रभु के घर में, प्रभु के देश में आ जाती है। भाइयों बहनों, जब तक हम प्रभु के साथ हैं, जब तक प्रभु की हजूरी में हैं, प्रभु की सब आशीषें हमारे साथ हैं, क्योंकि प्रभु को छोड़कर हम कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकते हैं। प्रभु को छोड़कर हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखा है लूका की अंजील उसका 15 अध्याय में, एक अडाऊ पुत्र की कहानी है जिसने अपने पिता की संपत्ति को दूर देश में जाकर और उड़ा दिया। सब कुछ खत्म हो गया, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उस टाइम उसने अपने पिता के घर को याद किया बहनों भाइयों, और जब वो पिता के घर में गया उसको पिता ने अपने गले से लगाया और पूरा अधिकार फिर से वापस दिया। बेटे होने का अधिकार उसको फिर से अधिकार दे दिया और पूरी जो बरकत आशीष थी घर की उसका अधिकारी बना दिया। भाइयों बहनों, प्रभु चाहते हैं जो लोग आज प्रभु से दूर हैं वो दोबारा प्रभु की हजूरी में आ जाएं। जो नहीं भी छोड़ कर गए, प्रभु से दूर हैं, वो भी लोग प्रभु की हजूरी में आ जाएं। प्रभु आपके दुखों को सुख में बदल देगा। प्रभु इस छोटे से वचन से आपको आशीष करे, बरकत दे। आमीन।